chalky plank, education, nothing less. तो इसमें जो साउंड है वो है दैट, हल्का सा ए जो है वो खिंच जाता है। जैसे वर्ड है हमारे पास में कैप, फिर से वही बात मैं करूंगा कि के यहां पर जो है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन पे डिपेंड यहां पर पी करेगा, क्योंकि पी हमारा वर्टिकल स्ट्रोक है। अब यहां पे ये जो डॉट है ना, वहां पे थोड़ा डार्क लग रहा था, यहां पे हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, बिल्कुल लाइट जो है वो बनाना है डॉट। जैसे वर्ड आ जाता है हमारे पास में टैप, तो इस वर्ड को भी जो है हम टैप, पैक, ये पी जो है अबव द लाइन होना चाहिए, बैक, बी डार्क, के लाइट, जहां पर ये जो है लाइट हमारे पास में वोबल लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास में, जैसे कि कैच। अब देखो यहां पे टी साइलेंट है, तो हमें वही जो साउंड आती है उसी के बेस पे बनाना है, कैच। ध्यान रहे लाइट स्ट्रोक लाइट में रहेगा और डार्क स्ट्रोक डार्क में रहेगा। इसी तरीके से जो दूसरा वोवल है इसका, पेन, पेन, ये हमेशा बहुत ही छोटी साउंड होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी। तो इसके अंदर भी जो है हम वर्ड जैसे कि टेक, ऑन द लाइन, टेक, और जैसे कि हमारे पास में वर्ड है डेल, ये डेल हमने बना दिया यहां पर, और उसके बाद में वर्ड है देखो चेक। अब CHECK ये भी चेक होता है, तो दोनों की सेम साउंड आती है, तो दोनों के लिए जो है हमें एक ही टाइप की आउटलाइन जो है वो बनानी पड़ेगी। अब हम अपनी जो सेंटेंस होगा उसके अंदर पहचानेंगे कि ये चेक ये वाला है या ये वाला है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये चेक खातों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, और ये जो चेक होता है ये सही या गलत के लिए। इसी तरीके से एक और वर्ड हमारे पास में निकल के आ रहा है डेप्थ। इसके अंदर बी साइलेंट है, बी हमारे पास में यहां पर साइलेंट है, तो हम इसमें जो है डेप्थ को जो है डी और टी, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तीसरा हमारा वोवल है वो है छोटा ई। अब इसको हम यहां पर जो है लाइट डॉट से दिखाएंगे, और इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास में जैसे कि इल, जैसे कि बिल, जैसे कि किल, जैसे कि मिल। अब यहां पर एक चीज दिख रही है कि जो वर्ड हमने बनाया, जैसे कि इल हमने बनाया, तो उसमें तो हमारे पास में स्ट्रोक था, उसके ऊपर हमने लगा दिया। अब जो ये बिल जो वर्ड बनाया है, या किल या मिल, ये तीनों में जो वर्ड बनाए, उसमें जो ये वोवल है ये म के साथ या क के साथ या ब के साथ तो लगाया नहीं, हमने तो दूसरे स्ट्रोक पे लगा दिया। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो थर्ड प्लेस वोवल होता है, थर्ड प्लेस वोवल होता है, उसमें जब हम व्हेन ऑकर बिटवीन टू स्ट्रोक्स, अगर वो किन्हीं दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाए, किन्हीं भी दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाए, जैसे कि यहां पर मिल है, ठीक है, तो म प्लस ई प्लस ल, इसको पहले के साथ में ना पढ़ के दूसरे के साथ में पढ़ा जाए। उसका रीजन हमारे पास में यहां पर होता है, जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास में यहां पर बिल है, तो यहां पर जो है ब ई ल, हमने इसको दूसरे के साथ में लगा। सपोज मैं पहले के साथ में लगा देता यहां पर, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से बन जाता। तो ये हमारे पास में इस फर्स्ट वाले प्लेस पे इस सेकंड स्ट्रोक में एडजस्ट हो सकता था, यानी कि हम इसको मिसरीड कर सकते थे। तो इसकी वजह से हमने इसको जो है इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया, और ये हम जो है फर्स्ट स्ट्रोक के साथ में ना पढ़ के सेकंड स्ट्रोक के साथ में रीड करते हैं। ऐसे जो वोवल्स होते हैं उनको हम जो है इंटरवेनिंग वोवल्स भी बोलते हैं। इंटरवेनिंग यानी कि मध्यस्थ वाले वोवल, बीच में दो स्ट्रोक के बीच में उलझने वाले वोवल्स। नेक्स्ट जो 6 वोवल है हमारे पास में वो है डैश वोवल।
इनमें पहले हार्ड या डार्क वोवल जो है वो आते हैं, हैवी वोवल इनको भी हम बोलते हैं। इनमें भी वही हमने 3 पोजीशंस को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन वही अबव द लाइन बनेगा, फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रोक, ध्यान रहे फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रोक। ये हमारे पास में ऑन द लाइन बनेगा और ये हमारे पास में थ्रू द लाइन बनेगा। पोजीशन इसलिए बार बार बताई जा रही है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका जो है फर्स्ट ऑ के अंदर जो है हमारे पास में इसमें जो वोवल है वो पॉ, इसमें पी, और ये वोवल है वो डैश की फॉर्म में, छोटे से डार्क यानी कि हैवी डैश की फॉर्म में लगेगा पा। यहां पर जैसे वर्ड आता है हमारे पास में टॉल, तो इसमें भी हम जो है इसमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चॉक। इस तरीके से हम इसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थॉर्ड, जैसे जैसे साउंड आएगी वैसे वैसे हमारा वोवल जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। थॉर्ड, डार्क डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा इसके अंदर जो वोवल होता है वो गो। गो यहां पर जो है ऑन द लाइन रिप्रेजेंट कराया जाता है। जैसे इस वर्ड को ही ले लेते हैं हम गो, तो इसमें हम जो है इस गो को ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, गो। जैसे वर्ड है हमारे पास में बोट, तो इसमें हम जो है इसमें जो बोट, बी को हम जो है ऑन द लाइन यहां पर जो है इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये ओवर राइटिंग नहीं करनी है, इसमें जो है एक ही बार में आपको जो है स्ट्रोक को यहां से यहां तक बनाना है। अब इसी वजह से जो है और हमारे पास में जैसे कोल, कोल, हम इसको जो है सेकंड प्लेस पे लगाएंगे डार्क। जैसे कि यहां पर जो है हम वर्ड ले लेते हैं डोर, उसी वजह से इसी तरीके से जो है हम इसमें और एक वर्ड ले लेते हैं शोर। सेकंड प्लेस पे लगाना है, जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है उसी तरीके से लगाना है। बोर, पहले बी बनाएंगे हम यहां पर, बी और फिर आर। ध्यान रहे बीच में पेंसिल को या पेन को जो है नहीं उठाना है। अब इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड है जो वोवल, थर्ड प्लेस वोवल है वो वोवल है ऊ, कैपिटल ऊ, बड़ा ऊ, हिंदी में बड़ा ऊ होता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो है वर्ड आता है पूल, खिंच के जो है इसकी साउंड आती है पूल। पी को लाइन को काटते हुए एल, और एल से पहले बताया था ये जो वोवल होगा ये जब दो स्ट्रोक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट स्ट्रोक के साथ में ना रीड होकर के उससे अगले स्ट्रोक के साथ में रीड होता है। और क्योंकि इससे पहले साउंड देगा तो लेफ्ट साइड में इसकी जो है साउंड हमें यहाँ पे लगानी है। इसी तरीके से वर्ड है मान लो वू, ये वू। इसी तरीके से हमारे पास में वर्ड है लू, तो ये लू। यही हम जो है इसके अंदर बनाएंगे। च्यू, तो ये च्यू। अब यहां पर वर्ड आ जाता है कूल, तो इसमें हमने के को बिलो द लाइन हमने जो है यहां पर बना दिया। उसका रीजन यही है बिलो द लाइन बनाने का कि एल थ्रू द लाइन होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रोक हमारे पास में एल है तो एल को जो है हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है। वर्ड जैसे हमारे पास में बूम, तो हम इसमें बूम को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ये हमने जो है डार्क या फिर जो है हार्ड डैश वोवल सीखे। अब हमारे पास में 3 लाइट वोवल और रह जाते हैं। ये हमारे पास में फाइनल 3 डैश वोवल हैं, ये सारे के सारे जो हैं लाइट हैं। इनको भी हम जो है हम लाइट या शॉर्ट 3 पोजीशंस में जो है डिवाइड कर देते हैं।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट की पोजीशन अबव द लाइन, सेकंड की पोजीशन ऑन द लाइन और थर्ड की पोजीशन थ्रू द लाइन। ये जो पोजीशंस होती हैं, एक बार फिर बता रहा हूं यहीं पे कि ये हमेशा फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रोक के लिए होती हैं। पहला वर्टिकल स्ट्रोक ही इन पोजीशंस को डिफाइन करता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास में लाइट में सबसे जो है छोटा जो वोवल है वो है नॉट। नॉट और छोटी साउंड आती है, जैसे कि वर्ड आ गया टॉप, हल्का सा डैश लगाओगे। जैसे कि वर्ड यहां पे आ गया, यहां पे कॉप, चॉप, रॉक, मॉक, अबव द लाइन। थोड़ा और ऊपर भी बना सकते थे इसको हम। तो ये हमारे पास में इसमें वर्ड हैं जो कि ऊपर बनेंगे। टॉक, ये भी हमारे पास में यहां पर अबव द लाइन ही बनेगा। अब इसमें जो दूसरा वोवल है वो है मच। मच के लिए जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट वर्ड है टब, टी ऑन द लाइन, बी कहीं पे भी बन रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है कि बी कहां पे बन रहा है, हमें मतलब है टी ऑन द लाइन बनना चाहिए। तो यहां पर जो है ये टब। जैसे वर्ड है हमारे पास में टच, वर्ड है यहां पर टच, इस तरीके से टी ऑन द लाइन। बाकी कहां पे बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ यही पढ़ा जाएगा। वर्ड है जैसे कि यहां पर रंग, रंग, और इसी तरीके से जो है वहां पर वर्ड है लंग। तो ये जो हमारे पास में स्ट्रोक हैं, इसमें जो है अ की साउंड आ रही है। टब, कब, कब, कब भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कप भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो है अ की साउंड आ रही है। क, प, कप, कप भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी अ की साउंड है। ऐसे ही जो हमारे पास में लास्ट जो थर्ड है हमारे पास में, तो वो जो है वो उ के लिए है, जैसे कि गुड। इसमें जो आते हैं हमारे पास में बुक, टुक, कुक। अब यहां पर देखो दोनों ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं, तो हमें लाइन के थ्रू ले जाने की जरूरत नहीं है। ऑन द लाइन हम इसको बना देंगे। लुक, इस तरीके से जो है हम इसको लाइन को काटते हुए इसको बना देंगे। पुश, पी लाइन काटते हुए, और फिश। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हमारे 12 के 12 वोवल हो गए हैं। पोजीशन, साउंड दोनों के आधार पे, लाइट और डार्क के आधार पे भी ये हमारे पास में टोटल 12 वोवल्स हैं। वोवल्स किसी भी लैंग्वेज की एक तरीके से जान होते हैं, और इन्हीं से जो है वर्ड्स के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जान आती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको थोरोली और इजीली जो है जितना तुम कर सकोगे, ये शॉर्ट हैंड को उतना ही आगे चल के ईजी बनाएगा। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.